पहला प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या में आपको पता होता है कि p और q जो होते हैं पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये हमें बताना है कि शून्य को मतलब 0 को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं या नहीं, और क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि यस 0 जो है वो परिमेय संख्या होती है। शून्य परिमेय संख्या है क्योंकि 0 बराबर क्या होता है, 0 को 1/0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। p का मान 0 हो गया और q का मान क्या है, 1 हो गया या 2 हो गया, 3, कोई भी संख्या। मतलब कहने का मतलब है ऊपर 0 है और नीचे संख्या है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p का मान होता है और ये q का मान होता है। नीचे संख्या है, q का मान 0 तो है नहीं। अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 है, जैसे ऊपर कोई संख्या है नीचे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 3/1 लिख लिया, 4/1 लिख लिया। 3 को हमने क्या किया, 7 से ऊपर गुणा कर दिया, 7 से नीचे। जिससे इधर गुणा कराएंगे उसी संख्या से इधर भी गुणा कराएंगे। 7 से यहाँ करा दिया, 7 से यहाँ। आप किसी भी नंबर से गुणा करा, 6 से, 7 से, 8 से, वो आप पे डिपेंड करता है। आंसर हो सकता है आपका मैच ना करे, लेकिन जो तरीका है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके बीच की हमें संख्याएं लिखनी, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। 7 से गुणा किया, 7 का 21/7, और यहाँ पे होगा 7 चौक 28/7। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 6 परिमेय संख्याएं। 21 के बाद में क्या आएगा, 21 के बाद में आएगा 22, 22/7, 23/7, 22/7 आ गया, 23/7 आ गया, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमें लिखनी थी, वो संख्या हमने लिख दी। आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, 9 से कर लें, 8 से कर लें, उनके बीच की आपको संख्याएं लिखनी है बस। अगला सवाल दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच, पहले वाले में क्या था, उसमें सिर्फ अंश दिया था, इसमें हर भी दिया है। 3/5 और 4/5। 3/5 का मतलब यहाँ पे हम 6 से ऊपर गुणा कर देते हैं, आप 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया गुणा, इस वाली संख्या को भी ऊपर 6 से, नीचे भी 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, ठीक है, और बटे 30, 6 चौक 24, 24/30। इनके बीच की हमें कितनी संख्याएं लिखनी है, इनके बीच की हमें संख्याएं लिखनी है 5, तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें सत्य सत्य दिए हैं, ठीक है, सही गलत का हमें निशान लगाना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब जो संख्याएं होती हैं ये प्राकृतिक होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें माइनस का भी नंबर होता है और प्लस का भी होता है। माइनस का 2, इधर 2 होगा, तो ये सभी क्या होती हैं, ठीक है। जिसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, तो पूर्णांक होता है, जिसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, यहाँ पूर्ण दिया है, पूर्णांक नहीं दिया है। 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होती हैं, डॉट डॉट, ये सब होती हैं पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो आपको बताना प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो 1, 2, 3 इसमें मिल रहा है ना, 1, 2, 3 सब मिलेंगे, 0 नहीं है। अगर इससे उल्टा पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो वो गलत हो जाएगा। ये वाला क्या है, ये सही है। इसमें क्या कह रहा था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये वाला हमारा सही है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पे देखो पूर्णांक दिया है। पूर्णांक क्या होता है, -2, -1, डॉट डॉट इधर भी होता है, 0, 1, 2, जिसमें माइनस की भी संख्या होती है और प्लस की भी होती है, 0 भी इंक्लूड होता है, तो वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या भी आपको बताया है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट,
इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चेक कर लो भाई, प्रत्येक पूर्णांक कहाँ है, माइनस की संख्या इसमें कहाँ आ रही है, पूर्ण संख्या में तो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नहीं होते, इसमें निगेटिव भी हैं, तो ये असत्य हो गया। समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला दिया है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या आपको अभी बताया ही है, परमेय संख्या क्या हो, जैसे 1/2 है, 1/2, 1/2 क्या है, परमेय संख्या है। और हमें बताना क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब जो 0, 1, 2 ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर्स होते हैं। तो ये परमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन में नहीं आता है, पॉइंट में इसका वैल्यू नहीं आएगा, ये होल नंबर्स है ना। तो ये 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर जो होंगे वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, तो ये भी असत्य हो गया। अगला सवाल फिर दिया है, इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक इसका दशमलव प्रसार जो है, पहले दशमलव प्रसार निकालना है, उसके बाद ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो पहला सवाल दिया है 36/100, 36/100 को आपको पता है कि 2 जीरो नीचे 2 जीरो काटेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.36 हो गया। सिंपल सा इसमें पता चलेगा कि ये है शांत दशमलव प्रसार। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है ये। तो अगर इसको भाग करके देखें तो 100 से हमें 36 को भाग करना है, 36 कटेगा तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ेगा, 360 हो गया, 100 यहाँ 300, 300 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 60 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 100 की गुणा 6 बार करेंगे 600 हो जाएगा, तो ये आंसर रहेगा 0.36। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। कितना आया, 0.36, यह है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जो पूरा नंबर कट रहा है, पॉइंट आगे मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार, जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है वो अशांत दशमलव प्रसार, वो अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति होती है उसमें, ठीक है। इसमें पुनरावृत्ति हो नहीं है, पूरा नंबर कट रहा है। अगला दिया है 1/11, 1/11 में क्या है, 11 से हमें 1 को भाग करना है, तो पहले तो दशमलव लगाया, 10 हो गया, फिर 11 से 10 कट नहीं रहा, यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाया तो 100 हो गया, ठीक। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 11 9 99, 1 बचा, फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ 0, फिर 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 11 9 99, फिर 1 बचा, 1 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें क्या लिखें, 0.0909 डॉट डॉट, ये संख्या रिपीट होती रहेगी, बढ़ता ही रहेगा नंबर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 0.0909 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब है कि 09 जो है वो नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार यही संख्या आती रहेगी, तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। इसको हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका हो गया। अगला देखते हैं, 4 सही 1/8। अब ये आपको पता होगा कि होल में दिया है 4 होल 1/8, तो इसमें आपको पता है कि इस वाले इन वालों की गुणा करते हैं, 8 चक्कू 32, 32 और 1 33, 33 और बटे में जो दिया था 8, तो 33/8। अब हमें 8 से 33 को भाग करना है, 33 को भाग करें तो 8 चौके 32, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगा है 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंचे 40। तो ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर तो पूरा कट रहा है ना, 4.125 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर ये है शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये पूरा नंबर कट रहा है 4.125, तो ये पूरा नंबर कट रहा है, तो शांत दशमलव प्रसार हो गया। अगला दिया 3/13, फिर इसमें 13 से 3 को भाग करना है, तो 13 से भाग करेंगे, 13 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 30 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 39, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर यहाँ तक 0 बढ़ाया, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, 1 दशमलव का बढ़ा दिया तो 100 हो गया, 13 7 91, 9 बचा 0, 13 6 78, 12 120, 13 9 117, 3 आ गया। ये संख्या रिपीट, यहाँ से 3 आया, देखो यहाँ पे 3 था, फिर वही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाएंगे, फिर यही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तो ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0.230769, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा रही है, पूरा नंबर रिपीट हो रहा है।
इसके आगे फिर से यही आ जाएगा। तो ये क्या है, आसान दशमलव प्रसार। आसान दशमलव प्रसार का मतलब अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति, ये हो जाएगा। अगला दिया है 2/11। 2/11 का मतलब है 11 से हमें 2 को भाग करना, पॉइंट लगा दिया, 0 11 कम 11 9 बचा, 0 हो गया, 11 8 88 2 आ गया। यहाँ तो यहीं पे रिपीट होने लगा, 2 आ गया देखो फिर से, तो 0.18 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये संख्या रिपीट हो रही है। ये भी अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया ये, अशांत दशमलव प्रसार। लास्ट वाला इसका बचा है 329/400। 400 से हमें भाग करना, 329 को पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया तो 3290 हुआ, 8 चुको 32, 3200 हो गया, यहाँ पे 90 बचेगा, फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दिया, 400 दूना 800, यहाँ पे 100 बचेगा, 900 से 800 घटा तो कितना बचा, 100 बचा, 0 बढ़ा दिया 1000, 4 दूना 8, 800 हो गया तो ये 200 बचा, पॉइंट लगाइए 0, 2000, 4 पंचे 20 मतलब 2000, तो 0.8225 ये पूरा नंबर कट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग नंबर होता है ये, ठीक है, दो अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये याद रखना है कि जो पूरा नंबर कट रहा है वो शांत दशमलव प्रसार, जो नहीं कट रहा है वो अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है।